उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे उसकी तारीखें नज़दीक आ रही हैं, जो नेता लोग हैं उनकी जो सियासी बोल हैं, बोलचाल की भाषा है, वो लगातार बदल रही है। वो एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक विधायक हैं। संविधान में उप मुख्यमंत्री ऐसा कोई पद नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। वो लगातार समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते रहते हैं। अभी हालिया में उन्होंने कहा कि जो समाजवादी पार्टी में जो अब्दुल हैं, मतलब मुसलमान वोटर हैं, वो दरी बिछाने के काम आते हैं। वो कब तक दरी बिछाएंगे? और समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार बचा नहीं है। आने वाले समय में 27 में बहुत कम सीटों के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आएगी। अब इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी की नेत्री पूजा शुक्ला जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि ब्रजेश पाठक खुद बोल रहे हैं कि बुलवाए जा रहे हैं। स्वागत है। देखिए, ब्रजेश पाठक जी जैसे संविधान में उनके पद का कोई मतलब नहीं है, वैसे भारतीय जनता पार्टी में उनका कोई मतलब नहीं है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी मूल्यों विचारधारा पे काम करने वाली पार्टी है। वो कोई अवसरवादी दल नहीं है जो सुबह कहीं और है, शाम को कहीं और है, रात को कहीं और है। तो ब्रजेश पाठक जी का तो भरोसा ही मत करिए, क्योंकि वो बीएसपी की रैली कराते कराते भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हो गए। और क्या पता कि कल आज समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलते बोलते कल हमारे पार्टी कार्यालय के बाहर टिकट की भीख मांग रहे हों। तो जो अपने दम पर जीत नहीं सकते, जो अपने विभाग को चला नहीं सकते, और वो दूसरों की बात ना करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो बेगानी शादी में ब्रजेश पाठक दीवाना। जगह जगह समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग मारे जा रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, इनकाउंटर्स हो रहे हैं, बटकों पे लाठीचार्ज हो रहा है, और ब्रजेश पाठक जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। खुशी दुबे की माँ इलाज के अभाव में तड़प रही होती है, और उसकी मदद करने के लिए अखिलेश यादव जी आगे आते हैं। हेल्थ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के बाद ब्रजेश पाठक ने कितने ब्राह्मणों का भला किया है? सिर्फ अपना भला किया है। तो जिनके दिन की बात अलग और रात की बात अलग हो, उनकी बातों में नहीं जाना चाहिए। आज कुछ कह रहे, कल कुछ और कहने लग जाएंगे। मुसलमानों की इतनी याद क्यों आ रही है उनको? क्योंकि अब वो भी अब्दुल के घर पे दरी बिछाएंगे। उनकी जो सोच है, उनकी मानसिकता देखिए कि एक तरफ आप जाएंगे, लोगों को ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप उनके हैं, और दूसरी तरफ उस समाज के प्रति इतनी घृणा की भावना है कि आप इस तरह की बात करेंगे। उनको प्रतिनिधित्व दो तो दिक्कत है, वो काम करें तो दिक्कत है। हर चीज़ में आपको समस्या अब्दुल से ही क्यों है? तो मुझे लगता है कि ब्रजेश पाठक जी अपने ऊपर ध्यान दें, और खासतौर पर उनको ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए बनाया गया होगा उप मुख्यमंत्री। लेकिन जोड़ना तो छोड़ दीजिए, सिर्फ अपना कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे छापे मारे जाएं। पिछले 9 साल में आप बताओ कि हेल्थ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो किसी अस्पताल पे? आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में हाल ये है कि बेड पे आईसीयू में कुत्ते सो रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि ब्रजेश पाठक जी की पूछ भी उसी अवसरवादी कुर्सी के नीचे दबी हुई है। अच्छा, कल मुझे एक पाठक जी मिल गए। मैंने बोला आपका नाम क्या है? कह रहे हैं कि पाठक, मतलब पाठक हूँ मैं। मैंने बोला ब्रजेश पाठक कैसे नहीं था? तो कह रहे हैं कि बड़े प्यार से मेरे कान में बोल रहे थे कि वो 10% के दलाल हैं। सही बात है, दलाली तो करते ही, ये सब जानती, पूरी दुनिया जानती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और उप मुख्यमंत्री क्या कर क्या रहे हैं? जब उनके पास कोई छापा क्यों मार रहे हैं? छापा मारने से कितने अस्पतालों का विकास किया? सिर्फ वसूली करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आप अस्पतालों की हालत पूछ लीजिए, कुछ भी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। और जो सरकारी अस्पताल थे, जैसे लोहिया अस्पताल था, लोक बंधु था, KGMU, तमाम अस्पताल है, उनको बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो गरीबों को मुफ्त में इलाज मिलता था, आज लाखों रुपए में जो है उनको दवाएं, उनका इलाज हो रहा है। तो ये कैसी सरकार है? ये गरीब विरोधी सरकार है। और ब्रजेश पाठक जी का जैसे उनके संविधान में उनके पद का कोई मतलब नहीं है, वैसे ना समाज में उनका कोई मतलब है और ना उनका राजनीति के अंदर कोई मतलब है। अब एक वीडियो वायरल हो रही है कि जो जहाँ पर बैठते हैं ब्रजेश पाठक जी, वहाँ पर देश के गृह मंत्री जी की फ़ोटो है, प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो है और राजनाथ जी की फ़ोटो है, लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की फ़ोटो नहीं है उनके हॉल में। तो उनको वो 2 टके के लगते होंगे, क्योंकि 2 टके पे तो सबसे ज़्यादा ज्ञान ब्रजेश पाठक को है। तो उन्हें पता होगा वो 2 टके के, इसलिए उन्होंने नहीं लगाई होगी फ़ोटो। 4 टके वालों की लगा दी होगी। टके वाले सब हैं, वो खुद 1 टका है ना। अच्छा, बीजेपी जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मना रही है। कह रही हैं कि अम्बेडकर जी हमारे हैं, अम्बेडकर जी की मूर्ति को कुछ नहीं होने देंगे हम लोग, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं।
क्या लगता है इससे? देखिए, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा, संविधान और उनकी मूर्तियों पर वार हुए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। इसी सरकार में जगह जगह हाथरस से लेकर उन्नाव तक बहन बेटियों का बलात्कार हुआ है, और जिस तरह से बलात्कार होने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने स्वजातीय लोगों को छुड़वाने का काम किया है, वो साफ तौर पर बताता है कि उनकी विचारधारा क्या है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर पुष्प अर्पित कर देना और उनकी विचारधारा को दिल से मानना, दोनों में बहुत अंतर है। अगर आपको याद होगा तो एक अपमान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के साथ हुआ था, जिस अपमान के बाद वो अम्बेडकरवादी विचारधारा का उदय हुआ और सामंतवादी ताकतों का नाश हुआ। और दूसरा अपमान अगर आपको याद होगा, जब मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे और उनका आवास गंगा जल से धुलवाया गया था, जब मंदिर जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया गया, तो दूसरी पीढ़ी की विचारधारा का जो इजाद हुआ है वो उस अपमान के बाद हुआ है। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जिस पीड़ा को सहा, आज माननीय अखिलेश यादव जी ने भी उसी पीड़ा को सहा है। रोजगार और तमाम मसले तो हैं ही, लेकिन जातीय सम्मान और साथ ही साथ जिस तरह का भेदभाव लोगों के साथ हुआ है, उसके खिलाफ पीडीए की विचारधारा है। और सामाजिक न्याय के संकल्प को लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ रहे हैं और हम सब उनके साथ। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा आपसे, आप ब्राह्मण समाज से आती हैं, उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण समाज है समाजवादी पार्टी के साथ कितना जुड़ेगा? क्योंकि कहा जाता है कि जो ब्राह्मण समाज है परंपरागत जो भाजपा का वोटर है वो। देखिए, ब्राह्मण समाज बहुत पढ़ा लिखा समाज है और वो किसी पार्टी विशेष का नहीं वोटर है, वो विकास का वोटर है। और जो विकास की बात करता है, आज ब्राह्मण समाज को समझ में आया है कि चाहे लोहिया अस्पताल हो, चाहे जनेश्वर मिश्रा हो, चाहे परशुराम जी की जयंती हो, चाहे जब माननीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया तो ये नहीं देखा ना कि कौन ब्राह्मण है कौन नहीं ब्राह्मण है। जब उन्होंने पेंशन दी तो उन्होंने जाति और धर्म नहीं देखा ना। जब उन्होंने कन्या विद्या दिन दिया तो जाति और धर्म नहीं देखा ना। ब्राह्मण देखता है ना, ब्राह्मण कहता है कि हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कौन से ब्राह्मण ने कहा, बताइए कौन से ब्राह्मण ने कहा ये बात? हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट जाते हैं। नहीं, ग्राउंड पे तो मैं भी जाती हूँ, मैं तो उसी समाज से आती हूँ। तमाम लोग इतनी गालियाँ दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि हाँ हमें लगा था कुछ परिवर्तन होगा, अब नहीं हुआ। और ब्राह्मण समाज तो परशुराम जी का वंशज है, और परशुराम जी ने क्या किया था आपको याद होगा 19 बार। फिर अब सवाल एक और सवाल ले रहा हूँ फिर आपसे, अन्याय के खिलाफ जो बात कर रही है 19 बार नहीं 21 बार था वो। और सूबे के जो मुखिया हैं वो उसी समुदाय से आते हैं, ब्रजेश पाठक जी परशुराम जी के उससे आते हैं, तो मामला फिर वही फंस चुका गया 21 बार वाला। देख लीजिए क्या हो रहा है। हम तो देखिए, हम तो मानते हैं कि भगवान परशुराम जी की विचारधारा थी अन्याय के खिलाफ लड़ना, अन्याय के खिलाफ वो लड़े। और जब भी अत्याचार बढ़ेगा तब ऐसा होगा। और फिर मैं आपको कह रही हूँ कि हम लोग तो सुदामा हैं समाजवादी पार्टी के, भगवान कृष्ण के शरण में हैं, और भगवान कृष्ण ही उद्धार करेंगे। तो उसी उद्धार के एक उत्तर प्रदेश के विकास के उद्धार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश की आम जनमानस के लिए अगर कोई असल में काम करने वाला व्यक्ति है तो वो उत्तर प्रदेश का बेटा है। उत्तराखंड से आने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश के बारे में ना ही बताए तो बेहतर होगा। चलिए, शुक्रिया। तो मेरे साथ समाजवादी पार्टी की नेत्री पूजा शुक्ला जी मौजूद थी, जिनसे बात हुई। इन्होंने कहा कि हम लोग सुदामा हैं और श्री कृष्ण के दरबार में हैं, अब उन्हीं के हाथ में है कि हमें क्या देते हैं वो। पिछली बार का विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, इनको हरवाया गया था, विधायिका बन चुकी थी लेकिन हरवा दिया गया। इस बार भी ये तैयारी में है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, कहीं न कहीं सियासी मायने जो है बयानबाजियों का वो तेज़ हो गया है। विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा ऐसे बयान आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो ब्राह्मण समाज है, जब से बाटी चोखा की पार्टी हुई है लखनऊ से, तब से जो ब्राह्मण समाज है उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हर दिन चर्चे में रहता है। अब देखना ये होगा कि 27 के चुनाव में ब्राह्मण समाज एकमुश्त किसके साथ जाता है। फिलहाल के लिए नमस्कार।